एंशियंट वर्ल्ड में हमने देखा कि तारामंडलों का निर्माण कैसे हुआ था, कहां से निकले इतने एनर्जी जिससे आज हर तारा और हर जीव रोशन है। हमने देखा कि पृथ्वी कैसे बनी और हमारे मिल्की वे का निर्माण कैसे हुआ था। हमने ये भी देखा कि तमाम मेटल्स जो कि जीवन को पनपने के लिए आवश्यक थे, उनका निर्माण कैसे हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के बाद क्या हुआ था। ये पृथ्वी जीवन के लिए उपलब्ध परिस्थिति बनाने में लगी थी। पृथ्वी जो आज इतनी सुंदर है, वहां विशाल ज्वालामुखियों का भंडार था। वहां ज्वालामुखी की नदियां बहती थी। ग्रेविटी की वजह से जो भारी चीज थी जैसे आयरन, निकल, वो नीचे जाने लगी उसके वेट की वजह से, क्योंकि हम सभी जानते हैं W इज इक्वल टू M मास इंटू G ग्रेविटी। सो इस इक्वेशन का यूज करते हुए वो मेटल्स नीचे जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और जो ऊपर के हल्के मेटल्स होते हैं वो जमीन पे ही जमने लगते हैं, और जो भारी मेटल्स होते हैं जो नीचे जाते हैं जैसे आयरन, निकल, ये दोनों मिलके पिघला हुआ कोर का फॉर्मेशन करते हैं। उस घूमते हुए कोर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया जो अंतरिक्ष तक गया, जो कि पृथ्वी में जीवन की बुनियाद रखने वाली थी, जो कि अंतरिक्ष से निकली इस खतरनाक रेडिएशन से हमें आज तक बचा रहा है। बट अभी जीवन के लिए उपलब्ध परिस्थिति यानी घर नहीं थी। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले मंगल ग्रह के आकार के एक एस्ट्रॉयड 40,000 किलोमीटर पर आवर के गति से हमारी पृथ्वी से जा टकराता है, जिससे मून का निर्माण हुआ। चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी का रोटेशन स्पीड कम हुआ, जिससे हमारे दिन का समय 5 घंटे से बढ़कर 24 घंटे हो गए। 4.4 बिलियन ईयर्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जीवन पनपने के लिए इन 5 एलिमेंट्स का एक साथ होना जरूरी है, जैसे पृथ्वी, आग, हवा, अंतरिक्ष, बट अभी भी पानी। जी हाँ दोस्तों, जल की उपलब्धि नहीं हुई थी। जीवन के उत्पाद के लिए जल की उत्पत्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन दिनों पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म था, उसे ठंडा होना था। एटमॉस्फेयर में पानी की वेपर मौजूद थी, बट उसे नीचे आना था। फिर लाइटनिंग हुई, जिससे पानी सतह पे बारिश बन के आ गिरी, और ये कई सदियों तक चलता रहा, जिससे हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी, जमने लगी, जिससे तालाब बने, लेक्स बनी और महासागर बनी। 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी वैसा नहीं था। हमारे पास चांद थी, ग्रह थी, पानी थी, बट जीवन का विकास करने के लिए ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन जो हम आज सांस लेते हैं, जिसके वजह से हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन वायुमंडल पे नहीं था। और ऐसी जगह चाहिए थी जहां लोग रह सके, दुनिया को समझ सके, खोज कर सके। 380 करोड़ साल पहले हमारे महासागरों के अंदर जीवन की शुरुआत हुई थी। 6 एलिमेंट, जिनमें से बिग बैंग से निकली हाइड्रोजन था, और तारों से बना ऑक्सीजन, कार्बन। इन्होंने मिलकर डीएनए की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, डीएनए। क्या आप जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट डाउन करिए, देखते हैं आप में से कौन सही आंसर देता है।
पृथ्वी को बने 7 लाख साल बाद जीवन का विकास शुरू हो गया था। एलिमेंट्स ने मिलकर डीएनए की रचना की, जिससे बैक्टीरियाज बने। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज ने रूप लेना चालू किया। बैक्टीरिया ने कई करोड़ साल तक पृथ्वी में राज किया। क्या आप पहले जानते थे? उनके सूक्ष्म होने की वजह से वो लगातार परिवर्तन करने लगे, रूप बदलने लगे, अपने शेप्स एंड साइजेस, और इस तरह से लिविंग प्रजातियों का निर्माण पृथ्वी में हुआ था। समुद्र में रह के बैक्टीरियाज का मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, कैसे ये पानी में रहने वाले जीव जमीन पे आ गए, क्या आप जानते हैं? हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।